हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे। ये है हमारे 2 से 3 साल तक की बच्ची की ड्रेस, जो कि देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। इसे बनाने के लिए आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप। मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको फुल वीडियो में बताया है कि इस ड्रेस को किस तरीके से बनाया है। तो ये ड्रेस बनाने के लिए इस वीडियो को फुल देखिए और स्किप ना कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अच्छा ना लगे तब भी कमेंट कीजिए। तो इसे बनाने के लिए हमने ये लेके आया इसका मेन फैब्रिक। तो इसकी पहले हम लंबाई बता देते हैं। हमने जो कपड़ा है ये हम 4 फोल्ड में बिछा लिया है। चलो तो बनाते हैं। तो पहले मैं इस कपड़े की, हमने 4 फोल्ड में कपड़ा है, 1 2 3 4, ये 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाना है। और ये कपड़े की जो लेंथ है वो ली हमने 11 हाफ। आप आराम से 13 तक ले सकते हो। ये हमारे पास कम कपड़ा था, हम छोटा ही शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो 13 तक आप ले सकते हो इसकी लंबाई। ठीक है, अब इसकी चौड़ाई आपको किस तरीके से लेनी है वो बताती हूँ मैं। देखो इस तरीके से मैं इसको, बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड इधर साइड है। तो यहाँ से जो भी आपका हिप हो, तो हमारे बच्चे की जो हिप है वो है 20। ठीक है, 20 है। तो जो भी हिप है आपको डिवाइडेड बाई 4 करना है। 20 का डिवाइडेड बाई 4 होता है 5 इंच। तो 5 इंच ये रहा हमारा। ठीक है, ये गया 5 इंच। यहाँ 5 के बाद क्या करेंगे, 2 या 2.5 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे। यहाँ 2.5 इंच हमने ज़्यादा ले लिया। जो भी आपकी हिप हो उससे आपको 2.5 इंच ज़्यादा ले लेना है, यानी कि 2.5, 2.5 इंच आपको ज़्यादा लेना, जो भी आपके बच्चे की हिप हो। तो 5 इंच हमारी हिप थी, 2.5 इंच हमने ज़्यादा लिया, तो कितना हुआ हमारा, सीधे सीधे 7.5 इंच। ठीक है, तो 7.5 इंच हम यहाँ रख लेंगे। ठीक है, अब लेंगे आसन। आसन में क्या करेंगे, जो भी आपकी हिप थी ना, उसमें आपको 2 इंच बढ़ाना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले हम बेल्ट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो लास्टिक के हिसाब से हमें बेल्ट लेनी पड़ेगी। तो लास्टिक हमारी 1.5 इंच की, इसलिए हम बेल्ट की जो लंबाई है वो लेंगे 2 इंच। तो 2 इंच पे पहले मैं यहाँ निशान लगा देती हूँ। ये हो गया 2 इंच। ठीक है, इसको हम कर देंगे सीधा, इस तरीके से सीधा कर देना है। ये हो गया सीधा। अब लेंगे हम आसन। तो आसन लेने का एक सिंपल सा तरीका है, जो भी आपके बच्चे की हिप है उसमें 2 इंच बढ़ा देना। तो 2 इंच बढ़ाने के बाद 5 इंच हमारी हिप थी बच्चे की, डिवाइडेड बाई 4 करके, जो भी आपके बच्चे की हिप हो डिवाइडेड बाई 4 करना, और उसमें क्या करना, 2 इंच बढ़ा देना। तो हमारे बच्चे की हिप 5 है, डिवाइडेड बाई 4 करके 5 आया, 2 इंच बढ़ाने के बाद हो जाएगा हमारा 7। तो 7 तक हम आसन ले लेंगे इसमें। तो ये हो गया आसन। ठीक है, ये हमने हिप ली थी, इसलिए इसको सीधा कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें इसको सीधा कर देना। ये हमने यहाँ हमें राउंड कर देना, मतलब कि थोड़ा सा कर्व कर देना, इस तरीके से। ये कर दिया। अब इसको हमें सेम इसी तरीके से कट हो गया। अब यहाँ से हम मोरी लेंगे, जो भी शॉर्ट्स की मोरी लेनी है। यहाँ हम मोरी ले लेंगे, जितना हमने ऊपर लिया है सेम उतना ही हम यहाँ मोरी ले लेंगे। ठीक है, 7.5 लिया था तो 7.5 ही हम मोरी ले लेंगे। ठीक है, ऊपर हमने जो इस तरीके से, इसको भी हमें अच्छा कर दिया। तो ये हमारा कट हो गया, इस तरीके से काटना है। अब क्या करेंगे, अभी से सिलना, पहले हम आसन को सिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो ये हमारे आसन सिल चुके हैं, देख सकते हो। अब हमें लास्टिक चाहिए। ठीक है, लास्टिक किस तरीके से लेंगे, जो भी आपके बच्चे की हिप है, तो हमारी बच्चे की जो हिप कितनी है, 20 इंच है। ठीक है, देखो इसमें मैं लास्टिक दिखा देती हूँ मैंने कितने लिए, 20 इंच है। तो जो भी आपके बच्चे की हिप है उसमें से 4 इंच माइनस कर देना, बस आपको सिंपल करना है। 20 है तो हमने 16 इंच इसमें लास्टिक ले लिया। तो लास्टिक को हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, इसको लास्टिक को इस तरीके से हमें तो पहले मैं इसको यहाँ से रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लास्टिक डालेंगे। यहाँ से इस तरीके से इसको मैं सिल दूँगी नीचे से, जो इसकी मोहरी है। ये सिल गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो हमने इस तरीके से फ्रील बना रखी है, तो यहाँ हम नीचे भी फ्रील लगाने वाले हैं। तो ये फ्रील हमने ऐसे इस तरीके से पीको कर लिया, दोनों तरफ ऐसे प्लेट भर दिया हमने। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ लगा देते हैं पूरे नीचे बॉटम में। देखो इस तरीके से। अब यहाँ से हम पहले इसको सिल देते हैं इस तरीके से, जैसे जैसे लग रहा है वैसे ही इसको सिल। ये हो गया रेडी। अब रह गया हमारा ऊपर से। ठीक है, ऊपर हम इसको घुसाएंगे इस तरीके से, लास्टिक को इस तरीके से घुसाने वाले हैं। घुसाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। इसको सिंपली हमको इस आसन के ऊपर आसन को इस तरीके से रखना और इसको फोल्ड कर देना। अब यहाँ सिलते जाएंगे। हमें लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलानी है, हमें नीचे ही सिलाई चलानी है।
इससे आ जाएगा। अब हमें इसको सीधा करके ऐसे कर लेना। अब इसमें हमें सिलाई लगा देंगे बीचों बीच, इधर से सिलाई लगानी साइड से। इस तरीके से हमारी आ जाएगी। अब क्या करना है, हमें 2 अस्तर चाहिए, अस्तर चाहिएगा। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये वाला मेन फैब्रिक है और ये है हमारा अस्तर। इससे हमें तो पहले हम अस्तर को कट करते हैं। तो अस्तर को कट करने के लिए पहले मेन फैब्रिक को कट कर लेते हैं। तो इसको कट करने के लिए क्या करेंगे, हम मेन फैब्रिक को अलग कटेगा, फ्रंट पार्ट थोड़ा अलग कटेगा। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, या फ्रंट पार्ट कर लो या बैक पार्ट कर लो, ठीक है। इसे कर लेते हैं। अब हम दोनों सेम ही है ना, तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। तो अब क्या करेंगे, देखो हमें फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1 इंच के करीब ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है। 1 इंच ये हमारा खुला कर देते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा खुला रहेगा और बैक पार्ट हमारा बंद रहेगा, क्योंकि कोट कॉलर का हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो 1 इंच के करीब हम फ्रंट पार्ट को ज़्यादा लेंगे। 1 इंच हमारा फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से ज़्यादा, और बैक पार्ट हमारा बंद है और फ्रंट पार्ट हमारा खुला है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो पहले मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ आपको। इसकी जो लंबाई है वो ली है हमने 13 इंच, ठीक है। 13 इंच इसकी लंबाई ली। अब लेते हैं शोल्डर। जो भी आपके बच्चे का शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, और डिवाइडेड बाय 2 करके उसको आपको 10, यहाँ हमारे जो बच्चे का शोल्डर है वो है 10 इंच, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 में हम ½ इंच बढ़ा लेंगे तो 5.5 हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया। और यहाँ से लेना हमें बैक पार्ट से, फ्रंट पार्ट से नहीं लेना, क्लियर। यहाँ से क्या करेंगे, ये निशान लग गया। अब यहाँ से जितना हमने शोल्डर लिया 5.5 इंच हम आर्म लेंगे। इतना याद रखना, जितना शोल्डर लो। पहले मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। ये हमारा तिरछा, मतलब थोड़ा सा ऐसे तिरछा, ये हो गया सीधा। अब यहाँ से जो शोल्डर लिया है आप इस जस्ट किसी भी साइज में आप इस तरीके से बना सकते हैं। 5.5 ही हम आर्म ले लेंगे, ठीक है। ये सब साइज के लिए लागू है, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। तो आप इस तरीके से यहाँ राउंड देंगे, इसे बना सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, कट कर दिया। अब चेस्ट ले लेते हैं, चेस्ट ले लेते हैं। अब चेस्ट इनकी हमारी है बच्चे की 20, ठीक है। अब 20 चेस्ट है, 20 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, हमारा आ जाएगा 4 में 5 इंच आ जाएगा, 4 इंच आ जाएगा। 4 20 से हम भाग देंगे 4 का तो 5 इंच आ जाएगा। इसमें 1 इंच लूजिंग ले लेंगे तो 6 इंच हो गया, ठीक है। 1 इंच लूजिंग ले लेंगे तो ये हमारी आगे फिटिंग, ठीक है। यहाँ से ये फिटिंग आ गई और 1 इंच के करीब यहाँ हो गया हमारा मार्जिन। अब यहाँ से भी मैं इसको सीधा कर लेती हूँ कपड़े को। ये ज़्यादा है हमारा कपड़ा तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। अब ये 1 इंच का जो निशान लगाया था पहले मैं इसमें सीधा कर लेती हूँ इसको, क्योंकि ये बैक फ्रंट पार्ट में ये हमारा ज़्यादा है, ये काट दिया। अब इसके बाद हमें गले का नाप लेना है। तो गला बच्चे का हम लेंगे यहाँ 2.5 इंच, 2 इंच के करीब हमारा बच्चे का गला काफ़ी रहेगा, ठीक है। 2 इंच ही लेना आपको। डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है, जो भी बच्चे का शोल्डर हो, शोल्डर हमारा 10 इंच का, डिवाइडेड बाय हमने 5 करा शोल्डर से, तो 2 इंच आया तो 2 इंच ही हमने गले की वो लिए चौड़ाई, और 2.5 इंच हम इसकी लंबाई ले लेंगे। ज़्यादा लंबाई नहीं लेनी, 2.5 इंच ही ले ली। अब यहाँ से हम 1.5 पे एक निशान लगा दें, मतलब 1 इंच पे 1.5 नहीं 1 इंच पे एक निशान लगा दिया, क्लियर। ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से हमको पहले राउंड कर देना, फिर इस निशान को बताऊँगी क्यों लगाया। इसको मैं कट कर देती हूँ यहाँ से। अब ये कट हो गया। अब पहले मैं इसको लाइनिंग पे लेंगे, और लाइनिंग पे लेके हम इसको पहले एक पार्ट ले लेते हैं लाइनिंग का। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमें, देखो ये गला जो कटा है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमें एक कपड़ा लगाना सेम कलर का, अलग कलर का भी चलेगा, इसके बराबर का ले लेंगे बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। ये ले लिया। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूँगी, यानी कि 2 कपड़े चाहिए, दोनों हम इसके बराबर के ले लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी, कट हो गया। अब यहाँ से इसको भी कट कर देंगे हम। अब यहाँ से देखो इसको सीधी तरफ से, जहाँ से आपका कपड़ा सीधा हो उसी तरफ से आपको इसको सिल देना है। तो मैं यहाँ से सिल दूँगी, पहले मैं इधर से सिल देती हूँ। अब ये सिल दिया हमने ऐसे। अब देखो जो ये वाला कपड़ा है एक्स्ट्रा वाला, इसको मैं निकाल दूँगी। अब देखो एक काम करना, देखो यहाँ तो मेरी सिलाई लगी हुई है, अगर आपकी सिलाई ना लगी हो तो सिलाई लगा लेना पहले, ठीक है। इसमें मेरी सिलाई लगी हुई है, इसलिए हम इसमें सिलाई नहीं लगा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक हम इसको भी सेम से मतलब सिल चुके हैं बिल्कुल एक जैसे। अब क्या करेंगे, जो हमारा मैन फैब्रिक था बैक फ्रंट पार्ट का वो ले लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था अब वो काम आएगा। देखो 1 इंच का जो निशान लगाया था ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो ये 1 इंच का निशान लगाया था, अब इसका मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ भी मैं सेम लगा लेती हूँ क्योंकि दोनों सेम चाहिए। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था हम कट लगा देती हूँ, ठीक है। कट लग गया। अब यहाँ से कट लगने के बाद मैं इसको पकड़ूंगी इधर साइड से, और इसको हमें रखना है उल्टा साइड, ठीक है।
उल्टा साइड इसको रख लिया। अब रखने के बाद यहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाया, वहीं से इसको सिलना है। सिल दिया। मैं नीचे तक पूरा सिल दूँगी, ये भी। अब इस जो कोना वाला है, ये कोने कोने हम हटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो ये निशान लगाया, यहाँ से हमें और कट लगाना दूसरे पार्ट में। ये हो गया। अब यहाँ से हमें इसे उल्टा कर देना इस तरीके से। ये हो गया, देख सकते हो। ये ऐसे आ जाएगा हमारा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये भी रेडी हो गया, वो भी रेडी। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है बैक पार्ट को रेडी। ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए इस तरीके से। अब इसमें वो बाद में करेंगे, सिलाई लगानी है। अभी इसमें भी हमें इस तरीके से बंद साइड से लेना, क्योंकि हमारा बैक पार्ट रहेगा बंद। तो इस तरीके से मैं बैक पार्ट को बंद साइड से हमें अब देखो यहाँ से इसको मैं कट दूँगा, ठीक है। अब इसमें हमें पहले सिलाई लगा देनी है, तो मैं इसमें बताऊँ क्या। देखो ये बंद हम मतलब बैक साइड से लेना, जिधर से उल्टा कपड़ा है इसको उस तरफ से लेना है। ले लिया। पहले इसके आर्म होल को हमें सिल लेना है। अब क्या करना है, देखो पहले मैं जो आर्म होल है इन पे सिलाई लगा लेनी है, और बैक पार्ट को, ठीक है। इसको और बैक पार्ट को हमें दोनों को जॉइंट कर लेना। अभी पहले हम बैक पार्ट में इस तरीके से लेंगे, इसको इस तरीके से पहले इसको सीधा कर लेते हैं। कर लिया सीधा। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, और देखो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा के 1/2 इंच के करीब यहाँ कटिंग लगा देंगे, थोड़ी सी कटिंग। बस ये लग गया। अब लगने के बाद अब यहाँ से इसको सिलेंगे इस तरीके से, पकड़ेंगे। सिल गया। इधर से भी सेम, इसको भी ऐसे ही सिलेंगे। रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, देखो इसको देखो, यहाँ से हम पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से ये हमारा निकला हुआ कपड़ा, ठीक है। यहाँ से पकड़ने के बाद इसको इस तरीके से नापते जाएंगे ऐसे। तो ये बैठ रहा हमारा 10.2, ठीक है। 10.2 के करीब बैठ रहा है। अब यहाँ से पकड़ेंगे इसको, ठीक है। अब 10.2 था, इसमें हम ले लेंगे, देखो 10.2 था, इतना था हमारा कपड़ा, 10.2। तो इसमें 1.5 इंच के करीब हम कपड़ा ले लेंगे, और इसकी डबल फोल्ड में कपड़े की जो चौड़ाई है, डबल फोल्ड हमारा कपड़ा, इसमें चौड़ाई लेंगे 3 इंच, परफेक्ट 3 इंच लेंगे, ठीक है। अब इसको देखो मैं 2 फोल्ड में इस तरीके से कर लूँगी, और यहाँ से हम थोड़ा सा आधा इंच के करीब कट ऐसे करके निशान देंगे। तो कट दे देना थोड़ा सा, आधा इंच बस, ज़्यादा नहीं, आधा इंच ये दे दिया। अब ये देख लेते हैं, ये कॉलर हमारा पूरा, तो ये रेडी चाहिए हमें इतना, ठीक है, क्लियर। तो रेडी चाहिए हमें इतना, तो 1.5 इंच के करीब लेना था, लेकिन हमें रेडी चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही सिलेंगे अभी से, ज़्यादा नहीं सिलना हमें, बस थोड़ा थोड़ा नाम मात्र के लिए हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें इधर से सिलना है। ऐसे ही है, ये हो गया, देख सकते हैं। ये हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसको। अब हम देख लेते हैं, नाप लेते हैं, पूरा चाहिए हमें ये 10.2 जितना हमारा नाप आया था। अब ये हमारा 10.2 है, ये देख सकते हो 10.2 के करीब बैठ रहा है यहाँ, ठीक है। इतना ही बैठ रहा है, तो उतना ही चाहिए हमें। अब यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो हमने ये सिलाई नहीं लगाई थी, ये वाली अस्तर में, इसको मैं निकाल दूँगा यहाँ से। अब यहाँ से इसको देखो इस तरीके से मैं यहाँ से निकाल दूँगा इसको। अब इसके और इसके बीच में, ठीक है, ये वाला जो कपड़ा है इसको हमें बीच में रखना है, ठीक है, ऐसे इसके और इसके बीच में रखना है। अब इसे हमें सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ से सिलाई लगाते हैं।
सिलाई। ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारा सिल्के हो गया रेडी, ये भी हो गया रेडी। अब यहाँ से इसको हम ऐसे करेंगे और इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ से ऐसे अच्छा है। अब ये प्रेस होगा तो बस। अब इसमें बस अब सिलाई लगानी है। अब इसमें साइड से हम इधर से सिलाई लगा देंगे। ध्यान नहीं रहा मुझे जोड़ने का। तो इसमें देखो इस तरीके से इसको पकड़ेंगे, यहाँ से पहले इसको जोड़ना था हमें ऐसे, ठीक है। ये ऐसे आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से ऐसे आएगा, ये भी सेम ऐसे ही कर देंगे इसको भी, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे करके हम ये सिलाई कर लेंगे बराबर करके इधर से। यहाँ थोड़ा सा मैं खुला छोड़ दूँगी। बस ये हो गया सिलाई। अब इधर से भी सेम इसको छोड़ देते हैं। अब देख सकते हो ये हमारी ड्रेस ऐसी आई है, रेडी हो गया।